हेलो गाइस अभी इससे पहले हमने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट देखा है इससे पहले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो उस पर क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, तो देखिए गाइस, जो ये हमारा क्वेश्चन है वो आईआईटी रुड़की में आया हुआ है। ठीक है, 2017 का है। इसमें जो क्वेश्चन में ये दिया है आपको कि इसमें ए बी एक नंबर है जो कि इंटीजर है। ठीक है, ए बी एक इंटीजर है और आपको एक कंडीशन दी है कि ए माइनस बी जो है एक इवन नंबर होगा, यानी हम ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इवन, यानी हमें जो ये इतने सारे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन से को सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा वो इवन होगा। ओके, यानी अगर a माइनस बी एक इवन नंबर है तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, जैसे सपोज कि ये दिया ए बी, तो अगर a माइनस बी इवन है तो हमें बताना है क्या a b हमेशा इवन होगा क्या, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इवन होगा, या a स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इवन होगा, या a b माइनस बी इवन होगा। ओके गाइस, तो आइए इसको सॉल्व करने का वे देखते हैं क्या होगा। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होगा। गाइस आप बताइए कि अगर a माइनस बी इवन है तो ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है, यानी आपको इसमें क्या देखना है कि a हमारा क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा, b हमारा क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। यानी आपको ये देखना है कि आखिर दो वेरिएबल है ना गाइस, तो 4 कंडीशन पॉसिबल है, या तो दोनों इवन हो, या तो दोनों ऑड हो, या तो एक इवन एक ऑड हो, या फिर मतलब दूसरा इवन हो और दूसरा वाला ऑड हो। ठीक है, तो ये देखने के लिए, लेकिन अभी आपको कंडीशन क्या दे दी है कि a माइनस बी इवन है। ठीक है, a माइनस बी इवन कब कब होता है गाइज, हमने जब वो पढ़ी थी थ्योरी अपनी, ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो उसमें था ना कि अगर हम इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा इवन आएगा, और ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा इवन आएगा। यानी अगर कोई 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके इवन, यानी उनका जो सब्ट्रैक्ट नंबर है वो इवन आने की कंडीशन तभी पॉसिबल है जब या तो वो दोनों नंबर इवन हो या तो वो दोनों नंबर ऑड हो। ठीक है, तो यानी a माइनस बी का इवन होने की 2 कंडीशन है, या तो a b दोनों ही ऑड होने चाहिए, ठीक है, या फिर a और b दोनों ही इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे और इन दोनों कंडीशन को इंडिवाइडली हर एक ऑप्शन पे पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन पे कौन सा ऑप्शन इवन आ रहा है। जो ऑप्शन इवन आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही यही है कि इसमें से कौन सा इवन होगा अगर a माइनस बी इवन है, क्योंकि a माइनस बी के इवन होने पे 2 कंडीशन, अगर एक कंडीशन होती तो हम एक ही कंडीशन से चारों ऑप्शन को जज करते, लेकिन 2 कंडीशन है तो हमको दोनों कंडीशन से जज करना है, और जो भी ऑप्शन दोनों कंडीशन पे सेटिस्फाइड इवन आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें पहला वाला लिया मैंने, इफ़ ए बी इवन। देखिए इसको चेक करने के 2 तरीके थे, तो पहला वाला जो तरीका है वो अगर आप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि हम एक तो तरीका ये है कि ए बी हमारा इवन है, तो फिर हम इसमें भी देखें कि ए बी कब कब इवन होगा। जैसे हमने ए माइनस बी इवन होने की कंडीशन है कि या तो दोनों इवन है दोनों ऑड हो, तो ए और बी यानी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन इवन कब हो सकता है, या तो दोनों इवन हो, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा आपका इवन होगा। तो ये जो कंडीशन आ रही है गाइज, ये ऊपर वाली कंडीशन से मैच नहीं कर रही। ठीक है, एक ही कंडीशन इसमें मैच कर रही है, दूसरी कंडीशन नहीं मैच कर रही। मतलब अगर हम दोनों को ऑड कर दे, यानी 3 × 3 कर दे, तो वो एक ऑड नंबर आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए कि हर कंडीशन में अगर a माइनस बी जिस कंडीशन में इवन है उसी कंडीशन पे a × b भी इवन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा a × b हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरे जिस मेथड से मैं चारों ऑप्शन चेक करूंगी मैं आपको वो मेथड बताती हूँ, क्योंकि हम अपने आगे क्वेश्चन में भी वही मेथड यूज़ करेंगे। तो गाइज हम क्या करेंगे कि हमने जो कंडीशन निकाल ली है कि a और b या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले a और b दोनों ही इवन है। अब हम इस कंडीशन पे देखेंगे क्या हमारा a b इवन होगा, तो देखिए यहाँ पे इवन रख दिया हमने, यहाँ पे भी इवन रख दिया, इवन इंटू इवन इवन होता है। चलिए ये तो ट्रू हो गया कि इवन है। ठीक है, क्योंकि हमसे ट्रू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमसे बोला है कि जो ऑप्शन है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि ऑप्शन इवन होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इवन होने को ट्रू बोल रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमने a को मान लिया ऑड और b को भी मान लिया ऑड। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन आई थी ना कि a और b एक बार दोनों इवन होगा, एक बार a और b दोनों ऑड होगा। ठीक है, तो इस बार मैंने दोनों ऑड लिया। क्या ऑड इंटू ऑड करने पे ऑड इवन आएगा? नहीं आएगा। ऑड इंटू ऑड करोगे आप तो ऑड ही नंबर आएगा, यानी 3 × 3 जैसे करो तो 9 आता है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यानी हमारा एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो लेकिन दूसरी नहीं हो रही है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑड आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ए बी हमारा आंसर नहीं है।
सिमिलरली हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 को चेक करेंगे। तो एक बार हम ए और बी दोनों को इवन मानेंगे। यहाँ पे ए भी इवन, बी भी इवन। इवन के लिए आप बस सिंपली क्या करो, ई से रिप्रेजेंट कर दो, कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ई इंटू ई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहती तो ई की पावर ई भी लिख सकती हूँ, यानी इवन की पावर इवन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, 2 है, पीछे मैंने आपको जब बताया था कॉन्सेप्ट, तो उसमें था ना कि ई की पावर ई लिखा था मैंने। वहाँ पे ई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इवन नंबर तो कोई भी हम ले सकते हैं, 2 ले लो, 4 ले लो। मान लो अभी यहाँ पे छोटा दिया, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता तो फिर आपको इवन ही लिखना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर ही था तो मैंने ई इंटू ई कर दिया। प्लस यहाँ पे भी फिर बी भी हमारा एक इवन नंबर था, तो ई इंटू ई प्लस 1 क्या है आपका ऑड नंबर। देखिए अब यहाँ पे 1 आ गया ना, तो 1 मत लिखना आप, वरना आप सोचोगे अब ई प्लस 1 क्या करूँ, ठीक है। तो फिर इसलिए यहाँ पे 1 क्या है आपका ऑड है, क्योंकि आपको तो इवन और ऑड ये ऑपरेशन आपने पढ़ा है ना, तो इसी तरह से आप करना, ठीक है। तो 1 को हमने क्या लिख दिया, ऑड लिख दिया। अब देखिए इवन इंटू इवन इवन होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है, यहाँ पे ऑड था वैसे ही आ गया। सिंपली आपको एक इक्वेशन के तो सॉल्व करना है इसको, जैसे आप करते हो। तो इवन प्लस और इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस बी एस का क्या आ गया, ऑड आ गया। फिर इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। तो ये तो पहली कंडीशन में ही फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑड आ गया। अब जब ये ऑड आ गया तो फिर हमारा ये है ही नहीं आंसर, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन पे आइए, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। फिर से हमने मान लिया कि दोनों इवन है, दोनों इवन है, तो ए की जगह पे हमने रख दिया ए स्क्वायर था, तो इवन इंटू इवन प्लस इवन एंड प्लस 1 को रख दिया हमने ऑड, ठीक है। इवन इवन इंटू इवन इवन हो गया, ये इवन ऐसे ही हो जाएगा, ऑड ऐसे ही हो जाएगा। इवन प्लस इवन इवन और ये प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड ऑड आ गया, यानी ये भी पहली कंडीशन को अनसेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम चौथे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। वैसे तो अब क्लियर हो गया कि यही आंसर है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, ए और बी दोनों को इवन रखा, तो इवन इंटू इवन माइनस इवन, ठीक है। इवन इंटू इवन इवन होता है, माइनस इवन और इवन माइनस इवन इवन ही होता है। 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, यानी इवन नंबर, ठीक है। इसी तरह हम एक बार ए को ऑड मानेंगे, बी को ऑड मानेंगे, ठीक है। तो ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे भी ऑड माइनस ऑड, ठीक है। ऑड इंटू ऑड क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। 3 × 3 9 होता है, पता है ना आपको। और ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन नंबर होता है। 3 - 3 कर लीजिए, चाहे 3 - 1 कर लीजिए, क्या आएगा, एक इवन नंबर, यानी ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन नंबर आएगा। तो इसमें आपकी दोनों ही कंडीशन जो आ रही है, दोनों ही कंडीशन पे, यानी अगर दोनों इवन है तो भी ये इवन होगा, दोनों ऑड है तो भी ये ऑड होगा, ठीक है। यानी यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ये हर कंडीशन में, अगर a माइनस बी आपका एक इवन नंबर है तो a b माइनस बी भी आपका एक इवन नंबर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। इसके बाद हम आते हैं अपने एक और क्वेश्चन है इसी पे। देखिए इसमें क्या दिया, इसमें सिंपली आपको चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ए प्लस ए स्क्वायर और बी क्यू अगर एक ऑड नंबर है तो आपको बताना है जहाँ पे वेयर ए बी आर इंटीजर्स, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से अगर ये पूरा जो है एक ऑड नंबर है, ये पूरा ऑपरेशन करने का अगर एक ऑड नंबर आ रहा है तो ए और बी क्या होना चाहिए। तो आपको पता है अगर 2 वेरिएबल की बात कर रहा है तो 4 पॉसिबिलिटी है। आप क्या करो, वो चारों पॉसिबिलिटी इसमें रखो, यानी एक बार एक को ए और बी दोनों को इवन, एक को, फिर उसके बाद दोनों को ऑड, फिर एक को इवन एक को ऑड। फिर आप देखो किस कंडीशन में ये ऑड आ रहा है, जिस भी कंडीशन में ये ऑड आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। पॉसिबिलिटी वही 4 पॉसिबिलिटी आपके ऑप्शन में दी है कि ए और बी दोनों ऑड, ए और बी दोनों इवन, फिर ए इवन बी ऑड, ए ऑड बी इवन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे दोनों इवन, दोनों को हमने स्टार्टिंग में पहले ऑड माना है, तो यहाँ पे क्या था, ए की जगह पे हमने एक ऑड नंबर मान लिया कि ऑड है, ठीक है। ए स्क्वायर यानी ऑड इंटू ऑड, और बी क्यू यानी ऑड की पावर, देखिए यहाँ पे क्यू आ गया ना, मैंने ऑड की पावर ऑड कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, 3 ऑड नंबर है। फिर ऑड की पावर ऑड ऑड होता है और ऑड इंटू ऑड भी ऑड होता है, ठीक है। आपको अगर नहीं याद हो तो आप देख लेना। फिर ऑड इंटू ऑड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, और ये ऑड प्लस में था वैसे ही हो जाएगा। अब ऑड में ऑड नंबर प्लस करोगे, जैसे कि 3 में 3 प्लस करो तो 6 आता है, यानी एक इवन नंबर आता है। तो ये रॉन्ग हो गया, यानी अगर ए और बी दोनों इवन है और दोनों ऑड है आपका, तो ये ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यू आपका एक इवन नंबर आएगा, ओके। जबकि हमें क्या चाहिए था, ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यू ऑड होना चाहिए, यानी इस कंडीशन पे तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड कंडीशन, यानी हम दोनों को इवन मानते हैं। तो अगर ए इवन है और यहाँ पे इवन की पावर इवन रख दिया मैंने, इवन की पावर ऑड रख दिया, ठीक है। इवन की पावर इवन इवन होता है और इवन की पावर ऑड आपका इवन होता है, ठीक है। इवन इंटू इवन भी इवन होता है, यहाँ पे प्लस में इवन था, प्लस में इवन, और ये फाइनली क्या आया, इवन आया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ऑड, तो यानी हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है कि ए को हमने इवन माना है,
बी को हमने ऑड माना है, तो इवन प्लस इवन की पावर इवन एंड बी क्या है ऑड आपका और उसकी पावर ऑड। ऑड की पावर ऑड होती है तो ऑड होता है, इवन की पावर इवन है तो इवन होगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 आपका 27 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो अगर आपको नहीं याद है तो। फिर इवन इंटू ऑड क्या होगा आपका इवन होगा एंड प्लस उसमें इवन कर दिया, इवन प्लस इवन क्या होगा आपका इवन होगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है आंसर। अब इसके बाद क्या है देखिए फोर्थ ऑप्शन, अब तो कन्फर्म है फोर्थ ही होना है, तो ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यू, ए को ऑड बी को इवन, ठीक है। ए को ऑड माना हमने और ए को यहाँ पे ऑड कर दिया, ये स्क्वायर था तो इवन कर दिया, यहाँ पे बी है बी को इवन माना था एंड क्यू को हमने 3 था तो 3 को हमने क्या लिख दिया ऑड लिख दिया, ठीक है। अब ऑड की पावर इवन ऑड होता है, इवन की पावर ऑड इवन होता है, ऑड इंटू इवन आपका इवन होता है, जैसे कि आप कर सकते हो 3 इंटू क्या कहते ऑड इंटू इवन आपका इवन हो जाएगा, फिर आपका ये ऑड है ऑड प्लस इवन आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो होगा आंसर यहाँ पे ऑड आ जाएगा। एक सेकेंड गाइज, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत किया है, ऑड इंटू इवन है ना ये, तो ठीक है 3 इंटू 2, मैंने 3 इंटू 1 बोला था ना अभी, तो मैं कंफ्यूज हो गई इस पर कोई नहीं, चलिए तो 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। तो यहाँ ऑड इंटू इवन है तो ये इवन होगा और इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा, ओके। तो यानी ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसी तरह चेक करना होगा। इसके बाद मैं इसमें और भी क्वेश्चन है जिस पे 1-2 क्वेश्चन और है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, ओके। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड आप ताकि मेरा जो आगे के वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह सब्जेक्ट्स पे अपने वीडियोस बनाती रहूँगी गेट के, ओके गाइज, थैंक यू।